वर्ग 1A को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्लोरीन सबसे पुराना हेलोजन अधातु है। ब्रोमीन यह द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। वर्ग संख्या 8 में इसकी 6 संख्या है। वर्ग 8 को सभी तत्व गैस हैं। वर्ग 8 में सभी तत्व गैस हैं। इस वर्ग को अक्रिय इनर्ट गैस या शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप या निष्क्रिय वर्ग कहते हैं। वर्ग 8 का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। वर्ग का संयोजकता 0 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होता है। वैलेंसी इसका 0 होता है। वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के परमाणु मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। अक्रिय गैस की बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। आयनन विभव इसका 0 होता है। अक्रिय गैस का विद्युत ऋणात्मकता महत्तम होता है। हीलियम सभी गैसों में इसका क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है। हीलियम का सभी गैसों में क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है। नियोन को विसर्ग नली डिस्चार्ज ट्यूब में भरा जाता है तथा इसका उपयोग इंडिकेटर के बल्ब में होता है। नियोन के कारण ही इंडिकेटर बोर्ड में पिंक गुलाबी रंग देता है। अक्रिय गैसों में सबसे अधिक आर्गन वातावरण में उपलब्ध है। क्रिप्टन इसका उपयोग फोटोग्राफी और लेजर बनाने में किया जाता है। रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी रेडॉन है। अक्रिय गैसों में रेडॉन सबसे कम लगभग नहीं होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है तथा सबसे कठोर तत्व हीरा है। भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जो अधातु है, सिलिकॉन जो उपधातु है और एल्युमिनियम और Fe है जो धातु है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में सबसे कम यौगिक पाए जाने वाला तो कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। टाइटेनियम को बंडर तत्व के नाम से जाना जाता है। पोलोनियम के सबसे अधिक 27 समस्थानिक होते हैं। गैलियम, सीजियम तथा पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है। मरकरी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक रखता है। प्लेडियम तत्व है जिसके 72 कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे अधिक विद्युत घनात्मकता तत्व फ्रांसियम है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति विद्युत घनात्मक तत्व सीजियम है। आवर्त गुण। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या बढ़ता है। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या फ्रांसियम का है। सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन का है। किसी परमाणु के 72 कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने में जो ऊर्जा खपत होता है उसे आयन विभव यानी ऊर्जा एंथैल्पी उसे घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव ऊर्जा एंथैल्पी बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयन विभव ऊर्जा एंथैल्पी घटता है।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, सबसे कम अक्रिय गैस का। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, सबसे कम सीजियम का। आयनन विभव सबसे अधिक अक्रिय गैस का, सबसे कम फ्रांसियम का। हीरा वह आधातु है जिसका गलनांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। टंगस्टन वह धातु है जिसका गलनांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। यूरेनियम को सफ़ेद कोयला कहते हैं। हैलोजन में सबसे कम क्रियाशील आयोडीन है तथा सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है। गैलियम तथा सीजियम हथेली पर पिघल जाता है। मेटल को देखते हैं। मेटल के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव बनने की आवृत्ति रखते हैं, धनायन बनने की आवृत्ति रखते हैं। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं बल्कि अधातु है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु तांबा। मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु लोहा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम। भूपर्पट्टी पर धातुओं का क्रम एल्युमिनियम, Fe, कैल्शियम और सोडियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु Hg, पारा। Hg किसी अन्य को अपने में घुलाकर अमलगम का निर्माण करती है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है तथा यह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सीसा जो विद्युत का कुचालक है। घनत्व का क्रम सबसे ज़्यादा धातु में घनत्व तांबा का है, उसके बाद सीसा का है, उसके बाद सोना का है, उसके बाद प्लेटिनम का है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ZnO को फिलोसफर वुड या यशत पुष्प कहते हैं। ढलवां लोहा का अशुद्ध रूप होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 2 से 5%। पिटमा लोहा का शुद्ध रूप है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 0.25 तक होती है। इस्पात एक मिश्र धातु है जिसे सामान्यतः बेशेमर विधि द्वारा बनाई जाती है। स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया को तापनुशीलतन कहा जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा होती है लगभग 11 से 15%। नन मेटल, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेती है। नन मेटल के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्रायः ठोस तथा गैसीय अवस्था में होता है। नन मेटल प्रायः ठोस तथा गैसीय अवस्था में होता है। अपवाद में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में होता है। नन मेटल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन ब्रिटल नहीं होते हैं। अधातु का ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। अब फास्फोरस को देखते हैं। फास्फोरस 2 प्रकार का होता है। एक सफ़ेद, जिसको पीला फास्फोरस कहते हैं, इसको देखते हैं। यह पीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस कहते हैं। पीला फास्फोरस 40 डिग्री पर स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे अस्टेबल फास्फोरस कहते हैं। पीला फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है।
पीला फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखते हैं। इसकी गंध लहसुन के समान होती है। अब लाल फास्फोरस को देखते हैं। यह स्वतः नहीं जलता, इसलिए यह अस्थायी फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तिल्ली या बारूद बनाने में करते हैं। लाल फास्फोरस गंधहीन होता है। प्राकृतिक रबड़ में गंधक मिला देने से रबड़ की मजबूती एवं इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तथा कठोर हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ में गंधक मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। गंधक के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, अतः इसका आणविक सूत्र A होता है। गंधक का उपयोग औषधि जगत में किया जाता है, जैसे मरहम, सल्फर, ड्रग्स इत्यादि में। उपधातु उपधातु जो है ना, धातु और अधातु का गुण पाया जाता है। उपधातु की संख्या 7 होती है। मेटोलाइट बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम है। प्लेनियम भी है। मेटोलाइट, जिसको उपधातु कहते हैं, यह आवर्त सारणी में धातु तथा अधातु को अलग करता है। एल्युमिनियम Zn के ऑक्साइड उभयधर्मी, जिसको अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दोनों होता है। मोनल मेटल में कॉपर Cu Fe+ निकेल। मोनल मेटल में Fe 2% होता है, जो सबसे कम है। नैक्रो में निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज होता है। खनिज को देखते हैं। खनिज तथा उसके यौगिक से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। सीसा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्थित जावर खान सीसा जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है। अयस्क और वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किए जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सोना का और कैल्वेराइट और सिल्वोनाइट, और एल्युमिनियम का, सिल्वर का नेटिव सिल्वर अर्जेंटाइड, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रोलोलाइट, कोरडम, नीलम और डायोस्फर, कॉपर का क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, टीन का कैसीटेराइट, जिंक का जिंक ब्लेड, कैलामीन, जिंकाइट, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और कैल्शियम का फ्लूओस्पर फॉस्फोराइट, का ग्रीनोकाइट। एंटीमनी के सिबनाइट, स्टिबनाइट। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया है। हीलियम का खोज रेमेसे एंड केल्वे ने किया है। लिथियम का खोज अर्फवेंडसन ने किया। कार्बन का खोज पेरीहिस्टोरिक ने किया। नाइट्रोजन का डॉक्टर रदरफोर्ड ने किया। ऑक्सीजन का प्रिस्टले ने किया। फ्लोरीन का मोइसन ने किया। नियोन का रामसे ने किया। सोडियम का डैवी ने किया। मैग्नीशियम का डैवी ने किया। एल्युमिनियम का ओर्स्टेड ने किया। सिलिकॉन का बर्जेलियस ने किया। फास्फोरस का ब्रांड ने किया। सल्फर का प्रेसहिस्टोरिक ने किया। क्लोरीन का सिले ने किया। आर्गन का रैमसे ने किया। पोटेशियम के डैवी ने किया। कैल्शियम के डैवी ने किया। आयरन के प्रीहिस्टोरिक ने किया। कोबाल्ट के ब्रांडिट ने किया। निकेल के क्रोनस्टेन ने किया। सिल्वर के प्रीहिस्टोरिक ने किया। एंटीमनी के प्रीहिस्टोरिक ने किया। गोल्ड के प्रीहिस्टोरिक ने किया और मरकरी के भी प्रीहिस्टोरिक ने किया।